हेलो एंड वेलकम टू अपना सर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पिवट टेबल्स के बारे में। डायरेक्टली एग्जीक्यूट करने से पहले समझते हैं पहले पिवट टेबल होती क्या है। पिवट टेबल बेसिकली समराइज डेटा कंटेन करती है। जैसे हमारी सिंपल टेबल होती है, सिंपल टेबल के अंदर हमारा सारा डेटा सेट जो होता है वो अवेलेबल होता है, और पिवट टेबल जो होती है वो सारा डेटा कंटेन नहीं करती है, जबकि समराइज रिपोर्ट कंटेन करती है, समराइज डेटा कंटेन करती है। तो यहाँ पे हमने सेल्स का डेटा लिया हुआ है। अगर आप डेटा सेट एक बार देखेंगे तो यहाँ पे सेल आईडी है, सेल्स पर्सन के नाम है, रीजन वाइज डेटा पड़ा हुआ है, कैटेगरी है, मंथ पर मंथ में कितनी सेल्स हुई, कितने यूनिट्स किस सेल्स पर्सन ने भेजे और कितनी प्राइस पे भेजे। अब इस सेल्स डेटा से हमें कुछ इंसाइट्स अगर निकाले होंगे, पहले चेक करते हैं डेटा पे कितने रोज़ हैं। तो 100 रोज़ का डेटा पड़ा हुआ है। तो अब 100 रोज़ पे अगर हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि लेट सपोज डेविड सेल्स पर्सन जो है इसने कितनी सेल्स की है टोटल, चार्ली ने कितनी सेल्स की है, सिमिलरली लेट्स से कोई और है उसने कितनी सेल्स की है। अब इस डेटा सेट में अगर मुझे इन्फॉर्मेशन फैच करनी होगी, लेट सपोज क्वेश्चन पूछा जा रहा है चार्ली ने टोटल सेल्स कितनी की मुझे कैलकुलेट करके बताओ, उस बेस पे मैं चार्ली को इंसेंटिव दूंगा। सेम में डेविड ने कितनी सेल्स की उस बेस पे इसको इंसेंटिव मिलेगा। अब 100 रोज़ का डेटा पड़ा है तो मैन्युअली ये फैच करना थोड़ा हैक्टिक हो जाए। डेटा जो है डेटा काफ़ी रिपीटेड होगा, लाइक सेल्स पर्सन ने काफ़ी सेल्स की है तो डेटा रिपीटेड होगा। मैन्युअली ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, हम पिवट टेबल का यूज़ करेंगे ताकि वहाँ से हम ये समरी निकाल पाए कि किस सेल्स पर्सन ने कितने सेल्स किए, अकॉर्डिंग टू दैट वी प्रोवाइड इंसेंटिव टू दैट पर्टिकुलर सेल्स पर्सन। सो टेबल इंसर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कोई भी रेंडम डेटा सेलेक्ट करूँगा, कोई भी सेल, बेसिकली कोई भी सेल को हाईलाइट करेंगे, हम जाएंगे यहाँ से इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में टेबल्स ग्रुप है, टेबल्स ग्रुप में फर्स्ट ऑप्शन आपको मिल रहा है पिवट टेबल्स। हम करेंगे इस पिवट टेबल्स को सेलेक्ट। अब जो ही पिवट टेबल्स को हमने सेलेक्ट किया, हमें ये पॉपअप यहाँ पे विजिबल हो रहा है। अब यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन जो है टेबल रेंज। एक्सेल इतना स्मार्ट है, हमने एक सेल पे हाईलाइट करके पिवट टेबल इंसर्ट की थी तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारे सारे डेटा की रेंज ले रहा है। हमारा डेटा A1 से स्टार्ट होके H101 पे ख़त्म हो रहा है, तो सारी डेटा की रेंज ऑटोमेटिकली एक्सेल ने पिक की। आप चाहो तो ये हटा के मैन्युअली बेसिकली टेबल की रेंज भी दे सकते हो। फिर आता है वो आपको पिवट टेबल कहाँ चाहिए, न्यू वर्कशीट पे चाहिए या एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट ये हमेशा न्यू वर्कशीट पे लाइक इनेबल होगा। अगर हम ओके करेंगे तो ये डायरेक्ट न्यू वर्कशीट पे ही पिवट टेबल बनेगी। बट अगर आप चाहते हो कि एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे पिवट टेबल बने तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे एग्जिस्टिंग वर्कशीट का। अब जो ही मैंने एग्जिस्टिंग वर्कशीट क्लिक किया, यहाँ पे ये लोकेशन मांग रहा है कि एग्जिस्टिंग वर्कशीट में कहाँ पे आपको बेसिकली पिवट टेबल चाहिए। लेट्स से मैं यहाँ पे रेफरेंस दे रहा हूँ K2 की, कि मुझे K2 से पिवट टेबल स्टार्ट होनी चाहिए। अब जब भी आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे पिवट टेबल बनाएं, आपको ध्यान रखना है कि जिस भी सेल का आप रेफरेंस दे रहे हो उसके राइट हैंड साइड पे डेटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली ये सेल जो है हमारी पिवट टेबल जो है वो अकोमोडेट करेगी। दैट मीन्स जो भी डेटा हम पिवट टेबल पे शो करेंगे वो इन सेल्स पे बेसिकली विजिबल होने वाला है। तो जब भी आप रेफरेंस देंगे किसी लोकेशन की, उसके राइट हैंड साइड पे सेल जो है वो एम्प्टी होनी चाहिए। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऐड दिस डेटा टू डेटा मॉडल। तो अभी के लिए हम इसको चेक नहीं कर रहे क्योंकि अभी हम पिवट टेबल्स के साथ डील कर रहे हैं। जब पावर पिवट की तरफ बढ़ेंगे तब हम इसको इनेबल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसको बिना इनेबल के ओके पे क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बेसिकली पिवट टेबल जो है वो विजिबल हो रहा है। अब अगर आप नोटिस करेंगे, मैं पिवट टेबल के बाहर जो ही क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे पावर पिवट मेरा लास्ट टैब है। यहाँ पे बाकी कोई लाइक टैब मुझे अवेलेबल नहीं है। अब अगर मैं पिवट टेबल के अंदर क्लिक करूँगा, अभी मैंने पिवट टेबल के बाहर बेसिकली हाईलाइट किया हुआ है, अभी पिवट टेबल के बाहर एक्टिव सेल है। अब अगर मैं किसी सेल को पिवट टेबल के अंदर एक्टिव कर रहा हूँ, दैट मीन्स पिवट टेबल के अंदर क्लिक कर रहा हूँ, तो अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे दो टैब्स मुझे और देखने को मिल रहे हैं, पिवट टेबल एनालाइज और डिज़ाइन। अब ये बेसिकली दो टैब्स मेरी हेल्प करेंगे पिवट टेबल्स डिज़ाइन करने में। और पिवट टेबल पे जो ही मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे
मुझे पिवट टेबल फील्ड्स का ऑप्शन मिल रहा है, जहाँ पे बेसिकली सारे कॉलम्स डेटा सेट के मुझे यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं। और राइट हैंड साइड पे फिल्टर्स का ऑप्शन मिल रहा है, कॉलम्स का ऑप्शन मिल रहा है, रोज का ऑप्शन मिल रहा है और वैल्यूज़ का ऑप्शन मिल रहा है। अब यही चीज़ हमें हेल्प करेगी पिवट टेबल्स क्रिएट करने में। अब मान लो गलती से आपको यहाँ पे ये जो है डिसेबल हो रहा है, पिवट टेबल फील्ड क्लोज हो रहा है, तो आप कैसे एक्सेस करोगे उसको, वापस कैसे विजिबल कराओगे? पिवट टेबल के इनसाइड पे हाईलाइट करना है, पिवट टेबल एनालाइज पे जाना है, यहाँ पे शो ग्रुप में फील्ड लिस्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है, वापस से वो ऑप्शंस यहाँ पे विजिबल होंगे। अब जितने भी कॉलम्स आपको यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं, उस कॉलम को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे हम इन फील्ड्स पे। लेट्स से हम अभी के लिए सेल्स पर्सन की टोटल सेल्स काउंट कर रहे हैं, तो सेल्स पर्सन कॉलम को उठा के मैं रोज़ पे ड्रॉप कर रहा हूँ। जो ही मैंने रोज़ पे ड्रॉप किया, टोटल जितने भी सेल्स पर्सन है वो यहाँ पे मुझे विजिबल हो रहे हैं। अब मुझे हर एक सेल्स पर्सन का टोटल नंबर ऑफ सेल्स चाहिए, तो मैं यूनिट सोल्ड वाली कॉलम जो है यहाँ से ये ड्रैग कर रहा हूँ वैल्यूज़ फील्ड पे। जो ही मैं ये वैल्यूज़ पे फील्ड पे ड्रैग कर रहा हूँ, यहाँ पे बेसिकली मुझे कुछ वैल्यूज़ विजिबल हो रहे हैं। ये सम्मेशन है बेसिकली सेल्स की। अब मुझे काउंट चाहिए, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, सम ऑफ यूनिट सोल्ड पे क्लिक करूँगा, वैल्यू फील्ड सेटिंग्स पे जाऊँगा, यहाँ से सम को चेंज करूँगा काउंट पे। मुझे बेसिकली काउंट चाहिए कितनी सेल्स हर एक सेल्स पर्सन ने किए, और मैं क्लिक करूँगा ओके पे। अब मुझे काउंट दिखाया जा रहा है, टोटल 100 सेल्स हो चुकी है, इसमें से 18 सेल्स इस सेल्स पर्सन ने किए, 21 सेल्स इसने किए, सेम वे लाइक डिफरेंट काउंट जो है मुझे वो विजिबल हो रहा है यहाँ पे। अब अगर मुझे चेक करना होगा, लेट्स से ये चार्ली ने 16 सेल्स किए, ये कौन सी 16 सेल्स की बात हो रही है, तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा। जो ही मैं डबल क्लिक करूँगा, यहाँ पे डेटा जो है वो विजिबल होगा कि कौन कौन सी सेल आईडी बेसिकली चार्ली ने एग्जीक्यूट किए, कौन कौन सी सेल्स एग्जीक्यूट किए, वो सारी इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। वापस चलते हैं सेल्स डेटा पे, तो आप देख पा रहे होंगे पिवट टेबल ने हमारी कितनी हेल्प की। इतना बड़ा डेटा सेट था, उसको विद इन फ्रिक्शंस ऑफ सेकेंड्स कैलकुलेशन करके दी कि किस सेल्स पर्सन ने कितनी सेल्स किए। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं डेविड जो है उसने 26 सेल्स किए, जो सबसे ज़्यादा है। उसके बाद फिर बॉब वाला यूज़र आता है, बॉब वाला सेल्स पर्सन आता है जिसने 21 सेल्स किया। अब अकॉर्डिंगली हम उनको इंसेंटिव जो है वो दे सकते हैं। अब ये हमारी 1D पिवट टेबल, लाइक वन डायमेंशन में हम इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सेस कर पा रहे हैं। अब हम 2D पिवट टेबल्स भी बना सकते हैं, दैट मीन्स रोज पे कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी, कॉलम्स पे कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी। सपोज अब मैं चाहता हूँ कि कैटेगरी वाइज मुझे सेल्स चाहिए कि किस सेल्स पर्सन ने कौन सी कैटेगरी में ज़्यादा काम किया है, तो मैं कैटेगरी को ड्रैग करूँगा कॉलम्स पे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, अब मुझे कैटेगरी वाइज बेसिकली काउंट मिल रहा है कि क्लोथिंग कैटेगरी में सबसे ज़्यादा सेल्स किसने किए, इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में सबसे ज़्यादा सेल्स किसकी है, फर्नीचर, ग्रोसरी एंड सो ऑन। लाइक कैटेगरी वाइज मुझे बेसिकली काउंट मिल रहा है कि कौन से सेल्स पर्सन ने सबसे ज़्यादा किस कैटेगरी पे काम किया हुआ है। तो अब ये बेसिकली हो गई 2D पिवट टेबल, क्योंकि अब 2 डायमेंशंस पे डेटा विजिबल है। रोज़ पे हम सेल्स पर्सन की डिटेल्स फेच कर रहे हैं, और कॉलम्स पे हम कैटेगरी वाइज डिटेल्स जो है वो फेच कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे फोर्थ फील्ड जो है मेरी, वो है फ़िल्टर। अगर हमें फ़िल्टर लगाना होगा, अगर हम फ़िल्टर भी करना चाहे डेटा पिवट टेबल्स का, वो भी पॉसिबल है। लेट्स से मैं रीजन वाइज फ़िल्टर यहाँ पे अप्लाई करूँगा, तो मैं रीजन को ड्रैग कर रहा हूँ फ़िल्टर्स की तरफ। जो ही मैंने रीजन को फ़िल्टर्स की तरफ ड्रैग किया, आप नोटिस कर रहे होंगे यहाँ पे वो फ़िल्टर विजिबल हुआ रीजन, और यहाँ पे बेसिकली फ़िल्टर सिंबल जो है वो विजिबल हुई। अब यहाँ से मैं फ़िल्टर अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे अभी 4 ही रीजन यहाँ पे अवेलेबल है डेटा पे। तो ईस्ट की बात मैं अगर करूँ, मैं ईस्ट पे सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक करूँगा, तो अब ये खाली ईस्ट का डेटा विजिबल हो रहा है। सेम वे अगर मैं किसी और रीजन का बात करूँ, लेट्स से साउथ का कैलकुलेट करते हैं, तो साउथ पे क्लिक करेंगे, और जो ही मैं ओके पे क्लिक करूँगा, साउथ का डेटा आ रहा है कि किस सेल्स पर्सन ने साउथ पे कितना काम किया है, कितनी सेल्स की हुई है। अब ये थोड़ा बोरिंग सा काम है, लाइक बार बार आपको जाके फ़िल्टर लगाना पड़ रहा है। तो इस चीज़ को हम थोड़ा और अट्रैक्टिव बना सकते हैं स्लाइसर्स की हेल्प से। अब हम क्या करेंगे, हम इंसर्ट करेंगे स्लाइसर।
यहाँ पे हमने पिवट टेबल पे कहीं पे भी हाईलाइट किया, कोई भी सेल हाईलाइट की, और यहाँ पे फिल्टर ग्रुप में हमें ऑप्शन मिल रहा है इंसर्ट स्लाइसर का, हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमें बेसिकली ये पॉपअप मिलेगा कि जितने भी डेटा सेट पे कॉलम्स है वो सारे कॉलम्स यहाँ पे विजिबल होंगे। अब किस कॉलम पे आपको स्लाइसर इंसर्ट करना है वो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे। लेट्स से हम रीजन की बात कर रहे हैं, हम रीजन पे ही स्लाइसर इंसर्ट करेंगे। अब जो ही मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रीजन के बेस पे मुझे स्लाइसर जो है वो विजिबल हो रहा है। अब अगर मुझे ईस्ट की सेल्स चाहिए तो मैं ईस्ट पे क्लिक करूँगा तो डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पे फेच होके आ रहा है। सिमिलरली नॉर्थ पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो डेटा जो है वो विजिबल हो रहा है। साउथ पे क्लिक करूँगा तो साउथ का डेटा आ रहा है। अब बार बार मुझे जाके फ़िल्टर जो है फ़िल्टर लगाना नहीं पड़ेगा। अब इस स्लाइसर की डिज़ाइनिंग भी अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्लाइसर टैब हमें विजिबल हो रहा है और यहाँ से मल्टीपल स्टाइल्स जो है वो विजिबल हो रहे हैं। तो इनमें से कोई भी स्टाइल आपको जो अच्छा लगे वो सेलेक्ट कर सकते हैं आप। लेट्स से आई एम गोइंग विद दिस वन। आप चाहो तो मैनुअल खुद का स्लाइसर डिज़ाइन भी बना सकते हो न्यू स्लाइसर स्टाइल से। अब यहाँ पे इस स्लाइसर को थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैं यहाँ पे स्लाइसर टैब पे जा रहा हूँ और यहाँ पे बटन्स का ग्रुप है और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो मैं इंक्रीज कर रहा हूँ। लाइक 4 रीजन्स अवेलेबल है तो मैं कॉलम्स का साइज भी 4 कर रहा हूँ सो देट मुझे मेरी एक ही रो पे ये सारे कॉलम्स जो है वो विजिबल हो। अब दिखने में थोड़ा सा लाइक अट्रैक्टिव लग रहा है ये। अब बार बार मुझे फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे इस स्लाइसर की हेल्प से ही वो काम कर सकता हूँ। आप चाहो तो ये रीजन भी हटा सकते हो। यहाँ से हम स्लाइसर सेटिंग्स पे जाएंगे। स्लाइसर सेटिंग्स पे जाके डिस्प्ले हेडर जो है बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल है, हम इस चीज़ को अनचेक करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे खाली बटन्स हमारे पास विजिबल है, बाकी कोई चीज़ यहाँ पे विजिबल नहीं है। तो अब यहाँ से हम इजीली डेटा जो है वो फेच कर सकते हैं। लाइक अगर मुझे साउथ का डेटा चाहिए तो साउथ पे क्लिक करेंगे, ईस्ट का डेटा चाहिए तो ईस्ट पे क्लिक करेंगे। मल्टीपल रीजन्स पे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल करके मल्टीपल क्लिक्स करते जाओ या फिर क्लिक करके ड्रैग करो तो मल्टीपल रीजन्स के बेस पे डेटा जो है वो विजिबल होगा। अब इस पिवट टेबल से हम पिवट चार्ट्स भी बना सकते हैं। अब जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे टेबल के फॉर्म पे शो हो रही है, इसको अगर मुझे ग्राफ्स या चार्ट्स के फॉर्म पे शो करना है तो मैं क्या करूँगा, इस पिवट टेबल का एक पिवट चार्ट क्रिएट करूँगा। कोई भी रेंडम सेल सेलेक्ट करेंगे पिवट टेबल की, फिर पिवट टेबल एनालाइज पे जाएंगे। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे मुझे ऑप्शन मिल रहा है पिवट चार्ट का। मैं पिवट चार्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे इंसर्ट चार्ट्स वाली विंडो पे रिडायरेक्ट किया जाएगा। अब यहाँ पे कौन सा चार्ट आपको बनाना है बेसिकली वो चार्ट आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। लेट्स से एज ऑफ नाउ आई एम गोइंग विथ बार चार्ट। सो यहाँ से एक स्टैक्ड वाला बार चार्ट में सेलेक्ट कर रहा हूँ। जो ही मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे भी बेसिकली डेटा जो है वो चार्ट की फॉर्मेट में शो हो रहा है। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे ये कलर्स से कैटेगरी रिप्रेजेंट हुई है तो उसी बेस पे यहाँ पे हमें डेटा जो है वो शो हो रहा है कि किस सेल्स पर्सन ने कौन सी कैटेगरी में ज़्यादा सेल्स की हुई है, वो यहाँ से बेसिकली हम देख पा रहे हैं, वो यहाँ पे विजिबल हो रहा है। अगर आपको बार चार्ट जो है वो अच्छा नहीं लग रहा है, आप चार्ट जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। यहीं चार्ट पे हाईलाइट करके राइट क्लिक करेंगे, चेंज चार्ट टाइप पे क्लिक करेंगे पे फिर से आपको सारी चार्ट जो है वो अवेलेबल है। कहीं भी कोई भी चार्ट जो आप चाहे वो सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से पाई चार्ट अगर सेलेक्ट करेंगे 2D 3D जो भी आपको चाहिए। लेट्स से अभी के लिए 2D पे जा रहा है, जहीं पे हम क्लिक करेंगे तो वो कन्वर्ट होकर पाई चार्ट पे बेसिकली डेटा जो है वो रिप्रेजेंट होगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखें अपना और अपने सर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।